हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है सैम्पलिंग के दूसरे मेथड को, जिसका नाम है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे पॉपुलेशन के हर एक आइटम को हम इक्वल चांस नहीं देते कि उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के तौर पर रूप में चुना जा सकता है। इस मेथड के अंदर आपको वेरियस मेथड्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से हम 3 मेथड्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला मेथड है पर्पसिव सैम्पलिंग, विच इज़ ऑल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। प्रीवियस क्लास में इस मेथड को हम लोगों ने फिनिश किया है डिटेल में डिस्कस करके। हम लोगों ने देखा पर्पसिव सैम्पलिंग का मीनिंग क्या क्या है, मतलब मीनिंग क्या है, इस मेथड के मेरिट्स क्या क्या होंगे और डीमेरिट्स क्या क्या हैं। आज के क्लास में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अदर मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे और सेकेंड मेथड जो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोटा सैम्पलिंग। आज हम बात करेंगे सेकेंड मेथड अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, विच इज कोटा सैम्पलिंग। दिस इज our लेक्चर नंबर 9 और कोटा सैम्पलिंग का भी सबसे पहले तो जानना है मीनिंग, देन इसके मेरिट्स डिमेरिट्स की बातें करके फिर आगे के मेथड्स पे हम बढ़ेंगे। तो अगर कोटा सैम्पलिंग की बात करें तो देखिए मीनिंग इसका बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा है। कोटा मतलब क्या, कैटेगरीज, जो हम डिवीजन करते हैं आइटम्स का। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पॉपुलेशन के आइटम्स को हम सबसे पहले तो डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट क्लासेस में, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उनमें से सैम्पल आइटम का सिलेक्शन करते हैं। चलिए इसके मीनिंग को डिस्कस करते हुए हम एग्जाम्पल से बातें करेंगे। सो मेथड इन विच, एक ऐसा तरीका जिसमें पॉपुलेशन is divided into different groups or classes according to different characteristics of the population is called quota sampling। देखिए सुनने में ये बहुत ही इजी लग रहा है और ये मेथड है भी। एक ऐसा तरीका है ये जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरे पॉपुलेशन के आइटम्स को डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं अलग अलग भागों में, अलग अलग क्लासेस में या ग्रुप्स में। किसके आधार पर? तो किसी भी तरह की खास विशेषता जो भी एक तरह के आइटम्स की होंगी, हम उनके बेसिस पर उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। और आफ्टर डिवीज़न हम क्या करते हैं कि उनमें से सैम्पल आइटम का सिलेक्शन करते जाते हैं। जो कोटा होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटर डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के ग्रुप्स को, वो फिक्स्ड हो जाता है इन एडवांस। आप किस तरह से कितने ग्रुप्स में किसके अकॉर्डिंग आप कैरेक्टर्स को, आइटम्स को डिवाइड करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, इसका जो फिक्सेशन है, इसका जो डिसीजन है कि कितना कोटा बनाना है, किस बेसिस पर हम ग्रुप्स बनाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडवांस में तय की जाती हैं, जो इन्वेस्टिगेटर खुद ही पहले से सोच के रखते हैं। सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जैसे जेंडर के बेसिस पे, मान लीजिए मेल फीमेल हो गया, एज के बेसिस पे, मान लीजिए आपने कैटेगराइज कर दिया एज वाइज, 0 से 16 साल की उम्र, या 20 साल के लोग, 20 साल से 50 साल के लोग, 50 साल के ऊपर के लोग, तो कुछ भी एज वाइज, जेंडर वाइज, या एनुअल इनकम हो गया, या एनीथिंग, जो भी इस तरह के फैक्टर्स हैं,
इनके बेसिस पर आप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जब ग्रुप्स का कोटा का फिक्सेशन एडवांस में कर लेते हैं और फिर जा कर के आप वहाँ से पॉपुलेशन आइटम्स का सिलेक्शन करते हैं तो इसको कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। ध्यान रखेंगे कि कोटा सैम्पलिंग जो है वो काइंड ऑफ मिक्सचर है, इट इज़ अ मिक्सचर और यू कैन से सम किसका किसका, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। याद करिए हम लोगों ने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर, और दूसरा डेलिब्रेट सैम्पलिंग जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फिनिश किया था, ठीक है, दिस पर्पसिव सैम्पलिंग। इन दोनों मेथड का ना मिक्सचर है। कैसे, तो सबसे पहले पूरे पॉपुलेशन का ग्रुप बना रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड कर रहे हैं उनको, और फिर हर ग्रुप से डेलिब्रेटली अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने ओपिनियन के हिसाब से हम उनमें से सैम्पल आइटम्स का सिलेक्शन कर लेते हैं। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड एंड डेलिब्रेट सैम्पलिंग मेथड एंड दिस विल बिकम द कोटा सैम्पलिंग। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई सर्वे करना चाहते हैं, सर्वे आप करना चाहते हैं न्यूज़पेपर रीडर्स का। अब यहाँ पे जो इंटरव्यूअर होगा वो मे बी सपोज 10 लोगों के पर्टिकुलर सिटी में से 100 लोगों को लेता है, ठीक है। मान लो एक शहर है हज़ारीबाग से 100 लोगों का एक सैंपल लेना चाहता है ताकि वो वहाँ से पता कर सके कि कितने लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कितने लोग नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पे 100 लोगों का जो सिलेक्शन होगा वो सैम्पलिंग की मदद से होगा, क्योंकि सिटी में बड़े सारे लोग हैं, हज़ारीबाग में बड़े सारे लोग हैं। अब पूरे हज़ारीबाग में से 100 लोगों का सिलेक्शन सैम्पलिंग मेथड से करना होगा एंड लेट्स सपोज कि ये कोटा सैम्पलिंग मेथड की मदद से किया जा रहा है। अब कोटा सैम्पलिंग में आपको पहले बताया कि पूरे पॉपुलेशन को यू नीड टू डिवाइड फर्स्ट into different groups or classes according to different characteristics of the population। तो हम लोगों ने सपोज क्या किया कि 25% लोग, हम लोगों ने ऐसा लोगों को डिवाइड कर दिया कि 100 लोगों में से 25% जो होंगे वो हम लेंगे हाउसवाइफ्स को, ठीक है। जितने हाउसवाइफ्स हैं एक कैटेगरी बना दी उनकी, उनमें से 25% लोग हम चुनेंगे। 45% लोग हम लोग चुन लेंगे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, काम करते हैं। ऐसा हमने ग्रुप बना दिया कि कितने हाउसवाइफ्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितने बच्चे हैं, ठीक। ये 3 ग्रुप बनाया, 3 कोटा बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक कोटा में देखिए, इसको ऐसे समझिए कि हम एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं और हमें 100 लोग चाहिए जो कि कैसे हैं, न्यूज़पेपर रीडर्स हैं। इसके लिए हमें 100 लोग जो सेलेक्ट करें, दिस इज़ आवर सैम्पल। अब हमें किसी सिटी में से ये काम करना था, तो हमने सिटी के होल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया इनटू 3 ग्रुप्स, 3 कोटा में बांट दिया। एक हाउसवाइफ्स का, एक बांट दिया हमने एम्प्लॉयज़ का जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स, और एक हमने बांट दिया चिल्ड्रंस का, बच्चे भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। अब इन 100 लोगों में से हमने डिसाइड करा कि 25% हाउसवाइफ को लेंगे, एम्प्लॉयज़ में से 45% हम एम्प्लॉयज़ को लेंगे, और चिल्ड्रंस में से रेस्ट 30% जो है वो हम बच्चों का रखेंगे। और इस तरह से हम हमारे सैम्पल आइटम का सिलेक्शन करेंगे और इन कोटा में से आप बिल्कुल फ्री हैं किसी भी सैम्पल आइटम को सेलेक्ट करने के लिए। फ्री एज इन आप अपनी मर्ज़ी, अपनी सुविधा के हिसाब से ये काम कर रहे हैं कि जो काम करने में आपको, आपका ओपिनियन जिसमें जा रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि आपके ओपिनियन में बेस्ट है, आप उनके बेसिस पे ये काम कर रहे हैं और इस तरह से सैम्पल का सिलेक्शन हो जाता है और इस मेथड को हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। देखिए, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग में अंतर इतना है कि स्ट्रेटिफाइड में हम पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं आफ्टर नोइंग द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन में मौजूद जितने आइटम्स होंगे उनके अलग अलग विशेषताओं को जानने के बाद उनका हम डिवीजन करते हैं। यहाँ पे कोटा या डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस को जो हम बांट रहे हैं, ये काम आप पहले से करते हो, फिक्स्ड होता है ये। कब? इन एडवांस, पहले से ही आप कर देते हैं।
तो एडवांस में आप यहाँ पे कोटा बना रहे हो, जबकि स्ट्रेटिफाइड में आप फील्ड में जाके बनाते हैं। एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ कोटा एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नाउ मीनिंग कंप्लीट कर लिया है हमने, अब चलते हैं कि इस मेथड के मेरिट्स क्या क्या होंगे। कोटा सैम्पलिंग के गुण, तो अगर हम मेरिट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला मेरिट जो है वो है कि ये तरीका बड़ा इकोनॉमिकल है, मतलब कम खर्चीला है। इसमें समय, पैसा और मेहनत, इन तीनों चीज़ों की खपत कम होती है। इस सेंस में ये तरीका अच्छा है, जहाँ पे लेस एक्सपेंसिव तरीके से आप सैम्पल आइटम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग जो है वो काफ़ी लो हो जाता है इस मेथड में। नेक्स्ट है कि इस मेथड से जो भी आप सैम्पल आइटम का सिलेक्शन करोगे वो रिलायबल हो सकते हैं, मतलब रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको मिलने के चांसेस होते हैं। कोटा सैम्पलिंग का इस्तेमाल जब आप कर रहे हैं तो जो इसका रिजल्ट है, जो भी प्राप्त किया जाता है, वो डिपेंडेबल हो सकता है, रिलायबल हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेटर का, स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर, एक्सपीरियंस्ड और कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटर इन्वॉल्व होता है। और उस सेंस में जो भी रिजल्ट वो प्राप्त करें तो अकॉर्डिंगली आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसेमंद हो सकता है, और ये इस मेथड के मेरिट्स को बतलाते हैं। नाउ इस मेथड के डीमेरिट्स क्या क्या होंगे, तो कोटा सैम्पलिंग मेथड के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, और सबसे पहला पॉइंट जो इस मेथड के डिमेरिट को बता रहा है दैट इज़ पर्सनल बायसनेस, या सिंपल बोलें तो बायस्ड है ये तरीका। देखिए बायस्ड तो है, एक वर्ड जो हम लोगों ने लिखा कि यहाँ पे कोटा का फिक्सेशन एडवांस में हो जाता है, यहीं से समझ में आ गया कि अगर इन्वेस्टिगेटर बायस्ड होना चाहें तो सैम्पल के सिलेक्शन में, सैम्पल आइटम्स के सिलेक्शन में वो कोटा के फिक्सेशन में ही बायस्ड हो सकते हैं। और चूँकि हर एक कोटा से जो सैम्पल आइटम का सिलेक्शन हो रहा है उसमें भी वो बायसनेस दिखा सकते हैं, बिकॉज काइंड ऑफ वो डेलिब्रेट तरीके से किया जा रहा है, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो फिर इस केस में ये मेथड बायस्ड है, और अगर बायस्ड है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट सैम्पल एरर। देखिए तरीका बायस्ड है, जिसकी वजह से मुश्किल होगी अगर सैम्पल में किसी तरह की गड़बड़ी हो गई। सैम्पल में हो गई गड़बड़ी से मतलब है कि सैम्पल चुनने में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो गई है, सैम्पल में किसी तरह का एरर हो गया है, तो इसको फिर डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर आप कोटा सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, क्योंकि इस मेथड में आप डेलिब्रेट तरीके से सैम्पल आइटम्स का सिलेक्शन करते हैं, और इसमें हर एक स्टेप जो है वो काइंड ऑफ डेलिब्रेट ही है। भले आप कोटा में बांट रहे हो आइटम्स को, बट स्टिल बावजूद उसके आइटम्स जो हैं वो बायस हो सकते हैं। बायसनेस के बाद अगर आपने उनमें से सैम्पल आइटम का सिलेक्शन कर लिया अपनी मर्जी से, तो आपने हर एक आइटम को इक्वल चांस नहीं दिया है कि उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। और क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर इस केस में सैम्पल एरर हो, किसी भी तरह का कोई एरर हो, तो वो पता कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डीमेरिट ऑफ दिस मेथड। इसी के साथ ये जो मेथड है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये 2 पॉइंट्स ही हैं जो कोटा सैम्पलिंग मेथड के डिमेरिट्स को बतलाते हैं, और डीमेरिट्स एंड मेरिट्स के साथ हमारा सेकेंड मेथड विच इज़ कोटा सैम्पलिंग ये फिनिश हो रहा है। अब हम लोग मूव कर जाएंगे फटाफट से हमारे थर्ड मेथड पे, जो कि है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही पार्ट है, और इसकी मदद से कैसे हम सैम्पल का सिलेक्शन कर सकते हैं चलिए डिस्कस करेंगे हम लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग को। तीसरा मेथड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आने वाला। So the third method is convenience sampling.
नाउ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि कन्वीनियंस का मतलब ही होता है सुविधाजनक, ठीक है। अब इसके मीनिंग को चलिए पहले तो जानें, फिर हम लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी डिस्कस कर लेंगे। और पहले मीनिंग लिखते हैं फिर समझते हैं। सो मेथड in which sampling is carried out or sampling is done by the investigator in a manner that is according to his convenience, his or her convenience is called convenience sampling. देखिए क्या है ये मेथड, तो एक ऐसा तरीका जिसमें सैंपल जो है वो चुना जाता है और सैंपल को इस तरह से चुना जाता है जो कि इन्वेस्टिगेटर के कन्वीनियंस के हिसाब से हो, इन्वेस्टिगेटर के सुविधा के हिसाब से हो, किया गया हो, उसे हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। बहुत ही इजी है ये मेथड, और इस मेथड में आप ध्यान दे रहे हैं तो जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सैंपल का सिलेक्शन हो रहा है वो हम सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं, पर्पस भी और सुविधा भी। मतलब ये जो मेथड है ना, दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड जो कि पर्पस ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपका जो भी सुविधा है, जो भी आपको आसान लग रहा है, जैसे आसान लग रहा है आप वैसे सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से सैंपल का सिलेक्शन हम लोग कर लेते हैं और उस मेथड को कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल की बात करें, आप सैंपल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि कोई कॉलेज है और उसमें कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। अब इसके लिए आप या तो बच्चों से पूछें या तो वहाँ जाके फैकल्टी से पूछें, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें, ये एक तरीका हो सकता है। लेट्स सपोज आप सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग में आप कुछ यूँ करते हैं कि कॉलेज का जो प्रोस्पेक्टस होगा आप वहाँ से जा कर के उस कॉलेज में पढ़ाए जा रहे कोर्सेज का पता लगा लेते हैं। तो कॉलेज प्रोस्पेक्टस से आपने इसलिए लिया क्योंकि आपके लिए आसान पड़ा, सुविधाजनक रहा आपके लिए, कम मेहनत, कम पैसे, कम एनर्जी के खपत में आपको जानकारी मिल गई। तो यहाँ पे जो कॉलेज प्रोस्पेक्टस का चुनाव आपने किया एज अ सैम्पल टू नो विच कोर्सेज और विच सब्जेक्ट्स आर टॉट इन अ पर्टिकुलर कॉलेज, दिस मेथड इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नाउ अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि इस मेथड के मेरिट्स क्या क्या होंगे। तो मेरिट्स में से सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें कि क्या मेरिट है इस मेथड का, तो फर्स्ट पॉइंट है ये मेथड बहुत ही सिंपल है, जैसा कि साउंड कर रहा है। ये मेथड काफ़ी सिंपल है, मतलब आप सुविधा के हिसाब से काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सिंपल और क्या हो सकता है कि आपको आपकी पूरी आज़ादी है, छूट मिला हुआ है कि आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, सैंपल का सिलेक्शन कर सकते हैं और तरीका बना दिया गया है इसको। सो इट इज़ वेरी सिंपल मेथड, बहुत ही आसान तरीके से सैंपल का सिलेक्शन इन्वेस्टिगेटर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस मेथड से किया जा सकता है। सेकेंड है इनएक्सपेंसिव। ये तरीका एब्सोल्युटली इनएक्सपेंसिव है क्योंकि इस मेथड में आप अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति अपनी सुविधा मतलब समय बचाने की कोशिश, मेहनत बचाने की कोशिश और पैसे बचाते हुए सैंपल का सिलेक्शन करता है। सो अकॉर्डिंगली ये काफ़ी कम खर्चीला तरीका है। यहाँ पे ह्यूज कॉस्ट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे कम दिस इज़ इनएक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी। सो दीज आर द पॉइंट्स जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग के मेरिट्स को बतलाते हैं। एंड नाउ मूव ऑन टू डीमेरिट्स ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग।
देखिए सबसे पहला पॉइंट डिमेरिट का जो कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग का है, विच इज़ अनरिलायबल। देखिए इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। पूरे चांसेस हैं कि वो सही तरीके से सिलेक्शन न किया गया हो उनके द्वारा सैंपल का, और अगर सुविधा की बात हो रही है तो फिर वहाँ पे एक्यूरेसी की बात थोड़ी कम हो जाती है, और अगर एक्यूरेसी की बात है तो फिर ये तरीका भरोसेमंद कम होता है। वहीं दूसरा पॉइंट है, ये मेथड अनसाइंटिफिक है। देखिए सैम्पल मेथड चूँकि साइंटिफिक मेथड है, सैम्पल मेथड ही अपने आप में साइंटिफिक मेथड है, लेकिन कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम लोग सैम्पलिंग चुनने के तरीके को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेटर के फैंसीज़, उनके विल, उनकी सुविधा, इन सारी चीज़ों पर फोकस करने लग जाता है, जहाँ पे ये मेथड काफ़ी हद तक अनसाइंटिफिक हो जाता है, अवैज्ञानिक हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू दैट फिर इस मेथड से जो रिज़ल्ट प्राप्त होते हैं वो कम भरोसेमंद होते हैं, कम रिलायबल और कम ओरिजिनल भी होते हैं। सो ये इस मेथड का एक डीमेरिट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, इस मेथड में बायसनेस के चांसेस तो बिल्कुल हैं। सी ये तरीका ही बायस्ड है, आराम से बायस्ड है, क्योंकि इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर हैज़ फुल फ्रीडम कि वो सैंपल का सिलेक्शन अपनी सुविधा को देखते हुए कर सकता है। और जब इन्वेस्टिगेटर के पास इस बात की सुविधा आती है कि वो सैंपल का सिलेक्शन अपनी सुविधा से कर सकता है, तो फिर उस केस में ये तरीका बायस्ड हो गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और अपने अकॉर्डिंग काम करने को ही हम बायसनेस कह सकते हैं। एंड इफ़ द इन्वेस्टिगेटर वॉन्ट्स टू बिकम बायस्ड, पर्सनली बायस्ड होना चाहेगा, आराम से हो सकता है, और ये इस मेथड का डीमेरिट है। इन्हीं पॉइंट्स के साथ कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है मेथड, वो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। उनके मीनिंग, मेरिट, डिमेरिट के साथ हम लोगों ने कन्वीनियंस सैम्पलिंग फिनिश कर लिया है। और कन्वीनियंस सैम्पलिंग के फिनिश होने के साथ साथ नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में जो 3 मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे, ये तीनों हम लोगों ने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है हमारा, 1 या 2 क्लास, मैक्सिमम 2 क्लास में, और हम कुछ छोटे मोटे टर्म्स जो इस चैप्टर में रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।